मोदी जी का तो अभी एक और भाषण देख रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि मारम सिक्सर के 6 गोली छाती में रे, तो पावर होला खाली अहिर जाति में रे। तो ये तो एक समाज को टारगेट कर दिए। वो तो लोग कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव आते तो फिर से जंगल राज आएगा। कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग से पूछिएगा, वो देखे थे जंगल राज जो बोल रहे हैं। कब था जंगल राज? कह रहे हैं बहुत सारे सभी लोग। जंगल राज था कब? जा रही है वहाँ पे एक सर है, सर से बातें करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम हुआ? सुरेंद्र उरांव। यहाँ पे आप कितने दिनों से तैयारी करवा रहे हैं? लगभग 1 साल हो गया। 1 साल से। और क्या चीज का अभी तैयारी कर रहे हैं सर? बिहार पुलिस है। बिहार पुलिस का। और क्या क्या चीज का यहाँ पे तैयारी करवाते हैं सर आप? डिफेंस वालों में जितना भी आता है ना सबका करवाया जाता है। डिफेंस में सारा कुछ। सर कल चुनाव है, चुनाव के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या माहौल है इस बार, किनको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? क्योंकि एक बिहार में एक नए प्रत्याशी आए हैं, प्रशांत किशोर जी। तो क्या लगता है, प्रशांत किशोर या फिर तेजस्वी या फिर नीतीश? देखिए मेरा कहना है कि जो रोजगार के बात बोलेगा ना उसी को वोट दिया जाएगा। सर आप तो एक टीचर हैं, आपको क्या लगता है? बहुत सारे टीचर प्रोटेस्ट भी किए, मार भी खाए, लाठी भी खाए। वो जगह बहुत मार खाया है, सर लोग भी बहुत मार खाए। दिल्ली में हुआ था, पटना भी हुआ था, उधर चला था, पूरा लाठी चार्ज किया था उधर पुलिस से। तो जो रोजगार के बारे में बताया जाएगा उसी को दिया जाए। जैसे तेजस्वी आता है वो रोजगार बारे में बोलता है, उसी के अक्सर वोट में दिया जाएगा मेरे तरफ से। मतलब वो एक युवा नेता है, इसलिए इसी वजह से जी। बाकी बात कोई मेरे लगता है सर कि इतने दिनों से जो नीतीश सरकार जी थे वो काम नहीं किए। सरकार वो अभी काम क्या किया? युवा के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। युवा के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, बाकी विकास तो बहुत सारा किया। विकास करने से क्या? वो युवा ऐसे ही रोजगार है तो क्या फायदा वैसा? अरे युवा अगर अच्छा देता वैकेंसी तो और अच्छा रहता। यहाँ से युवा देखते हैं पूरा एकदम क्रिकेट खेल रहा है, कोई क्या कर रहा है। क्या हम एक चीज बोले, जो रोजगार के बोलेगा उसी को दिया जाएगा वोट, एकदम सीधी सी बात। और जो रोजगार बारे में नहीं बोलेगा उसे कैसे दिया जाएगा वोट? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। देखिए बाकी सर ने समय दिया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम राजेंद्र स्टेडियम में हैं, बाकी कुछ और लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि हाँ आएंगे मेरे पास, कुछ पूछेंगे, हम बताएंगे। तो चलिए बहुत सारे जो लोग हैं बैठे हुए हैं तो उनसे बातें करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ। ये राजेंद्र स्टेडियम में जी कल बिहार विधानसभा चुनाव है, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री के तौर पे 3 प्रत्याशी है और दमदार है, तो क्या लगता है तेजस्वी, नीतीश या फिर प्रशांत? तेजस्वी यादव। अच्छा जी। ऐसा क्यों? वो तो लोग कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव आते तो फिर से जंगल राज आएगा। कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग से पूछिएगा, वो देखे थे जंगल राज जो बोल रहे हैं। कब था जंगल राज? कह रहे हैं बहुत सारे सभी लोग। जंगल राज था कब? 20 साल पहले। 20 साल से किसका राज चल रहा है अभी बिहार में? अभी कौन राज कर रहा है? तो फिर जंगल राज अभी है यानी? अगर तेजस्वी के आने से जंगल राज आ जाएगा तो अभी किसका राज है? कौन सा राज है? अभी आप देखे होंगे मोकामा में। अभी तो सब कह रहे हैं कि अभी रात दिन कहीं भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय में होता था कि 10 बजे के बाद आचार संहिता लगा हुआ है, फिर भी मोकामा में दिन दहाड़े मार दिया जाता है। तो वो कौन सा राज है? इसको कौन सा राज बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे आप? तो वही कौन सा राज बोलेंगे आप सोचिए। हमारा साधु संतों का मुकामा वाला कोई भी हो, यहाँ जंगल राज का बात हो रहा है। भाई साहब इधर आ जाइए। अरे आ जाइए। देखिए वो दूर से बोलेंगे ना कि नजदीक नहीं बोलेंगे। यहाँ जंगल राज और सुशासन का बात हो रहा है, तो अभी भी तो जंगल राज चल ही रहा है। क्या है अभी? लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो अलग कैटेगरी के आदमी थे, तो वो हुआ तो वो जंगल राज उसको नहीं कहा। अच्छा, मेडिकल पटना का पारस मेडिकल वाली घटना देखे होंगे। मनोज तिवारी कह रहे थे कि इसको आप जंगल राज नहीं कह सकते क्योंकि वो एक अलग मैटर था। यानी कि पूरा बिहार को नहीं, यानी कि अगर आनंद सिंह को कोई गोली मार देता है तो वो जंगल राज नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं फिर कि वो भी बाहुबली है, उसको अगर कोई गोली मार देता है तो वो जंगल राज नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो भी सही आदमी नहीं है। गलत दोनों है। जब सामने वाला गलत है, अगर ये भी उसको मार दिया तो वो तो गलत हुआ ना। आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज का? जी। क्या चीज का? बिहार पुलिस। आपका एग्जाम निकल गया है? जी। बहुत सारे अभी स्टूडेंट से पूछे तो वो कहे कि नीतीश जी रोजगार दे रहे हैं इसलिए हम उनको वोट करेंगे, लेकिन आपका भी बिहार पुलिस निकला हुआ है, फिजिकल मार्क की है, तो फिर आप आरजेडी की तरफ क्यों जा रहे हैं? तेजस्वी जी भी तो बोले हैं रोजगार देंगे। तो लगता है कि तेजस्वी अगर जो बोल रहे हैं कि पूरे बिहार में जितने भी घर है सब घर से एक को जॉब दिया जाए, संभव है? बोले हैं तो कुछ तो सोच के बोले होंगे। नरेंद्र मोदी भी बोले थे कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या हुआ? हमको तो लगता है 10 साल हो गया ना। 2 लाख मुश्किल से मिला होगा, 4 लाख मिला होगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं मिला। तो देखने में क्या जाता है, उनको भी देख लेते हैं, अगले बार उनको भी बदल देंगे। नहीं देंगे तो बदलाव मतलब जरूरी है बदलना। अच्छा, किसी एक का शासन दीजिएगा तो उसका दबदबा होगा। ये चीज आप लोग भी अच्छे तरह से मीडिया में समझ रहे होंगे कि क्या हो रहा है अभी।
क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमार। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा गौशाला। देखिए, युवा है और युवा का बात ही कुछ अलग है, क्योंकि जितने भी युवा है सब युवा की तरफ ही जाना चाहते हैं। जो युवा प्रत्याशी है सब उन्हीं की तरफ जाना चाहते हैं। थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे कि नए नए प्रत्याशी आए हैं, कैंडिडेट आए प्रशांत किशोर जी जन स्वराज से, तो उनको क्या लगता है, उनको कुछ होने वाला है इस बार या नहीं? उनको तो फायदा होगा ही, क्योंकि वो भी फैक्ट बात रख रहे हैं। तो क्या वो लग रहा है कि परफेक्ट नेता बनेंगे? अभी उनमें टाइम लगेगा। टाइम इस लगेगा। बार कोई चांस नहीं? इस बार चांस नहीं है। इस बार कोई चांस नहीं है। कुछ समय देंगे वो, फ्यूचर में उनका दबदबा रहेगा, ये चीज मानने वाली बात है। एक बात बताइए, आप तो एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में क्या कष्ट ज्यादा बिहार में झेलना पड़ता है? लड़की को हर चीज में आरक्षण मिल रहा है, जो सही है, देना भी चाहिए कि लड़की लोग आगे बढ़े, लेकिन बहाली में लड़कों का सीट में भी लड़कियों को घुसा दिया जाता है। अभी जैसे बिहार पुलिस का है, अगर लड़कियां ज्यादा पास होगी तो लड़की की सीट में घुस जाएगी, लेकिन लड़कों के साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। लड़का जितना है उतना ही रहो सीमित। नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन यही बहुत बड़ा गलती है बहाली का उनका, कि अगर लड़का का 5,000 सीट है, अगर लड़की 8,000 पास होगी, अगर 5,000 लड़की का भी सीट है तो 8,000 लड़की को ले लेंगे, लेकिन लड़का अगर 8,000 पास हुआ तो उसको नहीं लेंगे। ये दोहरी नीति है। सिर्फ महिलाओं से ही वोट लेते हैं, कि पुरुष भी उनको वोट देता था। महिला को कुछ ज्यादा चीज भी देते हैं, पैसा भी मिलता है, आरक्षण के अच्छा साथ है, बहुत कुछ मिलता है। बहुत अच्छा है, महिलाओं को आगे बढ़ाएं, सबकी माँ बहन आगे बढ़े, जॉब हो, बहुत अच्छा बात है। लेकिन किसी भी तरह का आप सिस्टमेटिक तरीका से कीजिएगा ना, कि एक पक्ष को आप पूरा दे रहे हैं, दूसरे पक्ष क्या, लड़का लोग क्या करेगा, जाकर वही दिल्ली मुंबई कमाए, हरियाणा जाए या मुंबई जाए। छठ पूजा में 12,000 ट्रेन चला हुआ था, लेकिन पता चल रहा है एक बोगी में 12,000 आदमी पहुंचा के आ रहा है। हाँ? ऐसा स्थिति है देश का। अच्छा ये बताइए कि महिलाओं को जीविका दीदी जितने भी थी 10,000 सबको मिला है, तो क्या लगता है क्या कारण हो सकता है जो 10,000 दिया गया हो महिलाओं को? ये तो चुनावी लुभावना था, चुनाव के टाइम में ही क्यों दिए? मेरा पूछना यही, ये तो कम से कम क्यों दिए चुनाव के टाइम में? चुनाव से रोजगार पहले करने की। चुनाव के टाइम में रोजगार का याद आया। अच्छा एक बात बताइए, अभी हम एक बैनर भी देखे थे, पटना में मोदी जी आए हुए थे, तो धन्यवाद मोदी जी 1.67 करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली देने के लिए, ठीक, वो मोदी जी दिए या बिहार सरकार दिए थे? अगर मोदी जी ये चीज दिए तो क्या मोदी जी सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं? वो तो पूरे देश में देना चाहिए उनको। नहीं तो बिहार सरकार बोले कि हम नहीं दिए, मोदी जी दिए हैं। क्या नीतीश जी, सम्राट चौधरी अपना ताली पीट रहे हैं कि हम दिए, वहाँ मोदी जी आते हैं तो बोलते हैं हम दिए, तो दिया कौन वो चीज? बड़ा कंफ्यूजन। हाँ, ये चीज बताने वाला चीज है ना। मोदी, ये तो बिहार सरकार भी बताना चाहिए कि मोदी जी दिए या आप दिए। अगर मोदी जी दिए सभी को देना चाहिए उनको, पूरा देश उनका है, पूरे देश के वो पीएम है। काहे बिहार में सिर्फ दिए चुनाव के टाइम में आकर? चुनाव के टाइम में आकर क्यों दिए वो बिहार में? ये चुनाव से पहले देते, 2 साल पहले से कर देते, तो कहते कि हाँ ये बिहार सरकार में काम हो रहा है। सबसे बड़ा फैक्ट है ये। कोविड टाइम में क्यों नहीं दिए? कोविड टाइम में तो हर आदमी को खाने पर आफत था। बहुत समाज सेवा लोग किया है, ऐसा समाज सेवी लोग है जो सबके घर में राशन पहुंचाया तो सब खाया है। मोदी जी का तो अभी एक और भाषण देख रहे हैं जिसमें कर रहे हैं कि मारम सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, तो पावर होला खाली अहिर जाति मेरे। तो ये तो एक समाज को टारगेट कर दिए, अहिर समाज को वो बोले। वो क्या तेजस्वी यादव को बोले? वो तो पूरा अहिर समाज को, पूरा यादव कम्युनिटी को टारगेट कर दिए कि सारा यादव रंगदार है, कट्टा लेके घूमता है। बहुत तो जाति पे बनाया गया है। पवन सिंह बनाया है खुद गाना, पवन सिंह का गाना सुनिए जाकर। तो उस जाति पर तो वो नहीं बोलने गए कि राजपूत जाति पर पवन सिंह गाना बनाया है, तो हम उसका भी बोल देते हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं। हाँ, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनको तो ऐसा तुच्छ बयान देना ही नहीं चाहिए। इसको बहुत छोटा बयान बोला जाता है।